हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। देखिए, कोरोना वायरस जो है फैल रहा है बहुत तेज़ी से, तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जो है घर पे रह के जो आपको काम करवाया जाता है वो काम कीजिए। ठीक है, मैं बारी बारी अपनी हर वीडियो में बच्चों से यही बोल रहा हूँ, बेटा घर पे रहिएगा। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट अपील यही है, घर पे रहना है आपको। तो आज हम जो है हिंदी विषय का काम करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, उपयोगी है। तो आप सभी बहुत अच्छे से इस विषय को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का विषय क्या है? भाषा। भाषा, ठीक है। तो भाषा क्या है भाई? देखिए, भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा की परिभाषा है आपके लिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के विचारों को समझते हैं। ठीक है, भाषा कहलाती है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? जो हम मीडियम माध्यम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? भाषा है। ठीक है, तो वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे को विचारों को सुनते हैं, तो वह माध्यम जो है भाषा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए भाषा के भेद। इसके दो भेद हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के बेटा मुख्य रूप से दो भेद हैं, वैसे भाषा के तीन भेद होते हैं। ठीक है, तो देखिए भाषा का पहला भेद कौन सा है? तो भाषा का पहला भेद है मौखिक। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा वो सुनकर समझते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप तक ये जा रहा है, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप। क्योंकि मैं बोल के आपको समझा रहा हूँ और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। ठीक है, मौखिक रूप जब हम बोलकर अपने विचार को प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, तो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। सेकंड है हमारा लिखित। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा वो पढ़कर इसे समझते हैं, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे मैं ये करवाने के बाद इसकी फ़ोटो खींच के आपके पास भेजूँगा, तो ये मेरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ोगे और समझोगे, तो वो भाषा कौन सा रूप होगा? भाषा का लिखित रूप होगा। भाषा का एक और भेद है, वो सांकेतिक होता है। सांकेतिक का मतलब होता है जब हम किसी इशारे के द्वारा अपनी बात को प्रकट करते हैं, तो भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। इसमें वो मैंने नहीं मेंशन किया है, पर आप करेंगे। वो जैसे क्लास टीचर आता है और आपको ऐसे करने के लिए बोलता है, तो इसका ये मतलब होता है चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, तो वो भाषा का सांकेतिक रूप होता है। तो आज हमने अपनी भाषा का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। भाषा क्या है, भाषा के कितने भेद हैं, ये हमने कर लिया है। आप सभी बच्चे दोबारा से इस वीडियो को रिवर्स करके, मतलब कि दोबारा देखें, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ही ईजी वे में आपको मैंने समझाया है भाषा के बारे में। तो आप सभी बच्चे अच्छे से इसको करेंगे और अपनी नोटबुक में, कॉपी में जो है लिखेंगे और चेक करवाएंगे मेरे से। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना काम करते रहिए।